Hello students, welcome to our channel. Today in this lecture, we are going to discuss about Chapter 2 of NCERT Biology Class 11th, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी गई थी वो दी गई थी एरिस्टोटल के द्वारा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज़ किया टू क्लासीफाई प्लांट्स। और इन्होंने क्या करा, प्लांट को क्लासीफाई करा 3 कैटेगरी में, जिसका नाम है ट्री, श्रब्स, हर्ब्स। और एनिमल को कैसे डिवाइड किया, एनिमल को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, जिनके पास क्या हो, रेड ब्लड हो, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं हो। तो ये वर्क रहा किसका, एरिस्टोटल का। इसके बाद आता है लिनस। लिनस ने क्या करा, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इसके अंदर इंक्लूड थे प्लांटे एंड एनिमेलिया किंगडम, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। इस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, इस सिस्टम के अंदर ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि यूकैरियोट कौन सा है, प्रोकैरियोट कौन सा है, यूनिसेलुलर कौन सा है, मल्टीसेलुलर कौन सा है, और फोटोसिंथेटिक कौन सा है और नॉन फोटोसिंथेटिक कौन सा है। नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया, ये प्रपोज किया है आर.एच. व्हिटेकर ने इन 1969। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो ये दिया है आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या करा, ये 5 किंगडम को क्लासीफाई किया और उसको नाम दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमी। जो मेन क्राइटेरिया यूज़ किया क्लासिफिकेशन के लिए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा सेल स्ट्रक्चर को, थैलस ऑर्गेनाइजेशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की टेबल है, जिसके अंदर ये आपके 5 किंगडम है और ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि करेक्टर यूज़ किए हैं आर.एच. व्हिटेकर ने। जो 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। और करेक्टर कौन कौन से हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा के अंदर सेल टाइप कैसा है, सेल टाइप यानी प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। तो मोनेरा के अंदर जो सेल टाइप है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और जो बाकी है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनके अंदर क्या है, यूकैरियोटिक है। आगे है सेल वॉल। मोनेरा के अंदर सेल वॉल कैसी है, नॉन सेल्यूलोसिक है, यानी कि पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी हुई है। कुछ प्रोटिस्ट के अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट रहती है। आगे है फंजाई। फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जो कि विदाउट सेल्यूलोस होती है। आगे है प्लांट। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जो कि सेल्यूलोस की बनी होती है और एनिमिलिया के अंदर एब्सेंट होती है। आगे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल मोनेरा के अंदर एब्सेंट होती है, और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, इनके अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। आगे आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेलुलर टाइप है। प्रोटिस्टा के अंदर भी सेलुलर टाइप है। फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर या फिर लूजन टिश्यू। प्लांटे के अंदर टिश्यू और ऑर्गन। एनिमिलिया के अंदर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रोपिक है और हेटरोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक में चीमोसिंथेटिक भी हो सकता है या फिर फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। हेटरोट्रोपिक के अंदर सेप्रोफिटिक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो है ऑटोट्रोपिक, जिसके अंदर है फोटोसिंथेटिक एंड हाइड्रोट्रोपिक। फंजाई के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हाइड्रोट्रोपिक, जिसके अंदर इंक्लूड है सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांटे के अंदर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और एनिमिलिया के अंदर हाइड्रोट्रोपिक, जिसके अंदर है हेलोजोइक, सैप्रोफिटिक। तो ये थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उनके करेक्टरिस्टिक्स। पहले की क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी एक ही ग्रुप के अंदर थे, यानी प्लांट किंगडम के अंदर थे। ऐसा क्यों था कि ये एक ही किंगडम के अंदर थे, क्योंकि सभी के सेल्स के अंदर क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट थी। साथ ही में इनमें कुछ ऐसे भी थे जो कि क्या थे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गे थे और कुछ यूकैरियोट्स भी थे। साथ ही में इनमें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोकाइरा, जो कि अब एल्गे के अंदर आते हैं। ये क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएट नहीं कर पाया हेटरोट्रोपिक ग्रुप जैसे कि फंजाई और ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स में, क्योंकि इनमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है सेल वॉल कंपोजिशन में। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है, और जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, यानी कि सेल्यूलोसिक सेल वॉल है। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हुए फंजाई को अलग सेपरेट किंगडम के अंदर रखा गया, जिसका नाम है किंगडम फंजाई। और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग ग्रुप में रखा गया, जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा हैज बोथ टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला हैं, इनको प्लांट किंगडम के एल्गी ग्रुप के अंदर रखा गया, क्योंकि इनके पास क्या है, सेल वॉल है। और वहीं पैरामीशियम और अमीबा, जो कि पहले एनिमल किंगडम के अंदर आते थे, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती थी, अब ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अब जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के लिए वो अब चेंज हो गया है।
ऐसे कुछ चेंजेस हमें फ्यूचर में भी देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंप्रूवमेंट इन आवर स्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बारे में किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं जो कि सोल मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि ये एक्सट्रीम हैबिटाट्स में पाए जाते हैं जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, जहां पर कुछ ही लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर पाती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं पैरासाइट की फॉर्म में। आगे आती है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। सबसे पहले हमारे पास स्पेरिकल कोकस, सिंगल क्या कहलाएगा कोकाई। रोड शेप बेसिलस, सिंगल क्या कहलाएगा बेसिलाई। कोमा शेप विब्रियम, सिंगल क्या कहलाएगा विब्रियो। स्पाइरल शेप स्पाइरुलियम और सिंगल क्या कहलाएगा स्पाइरिला। जितना ही सिंपल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उतना ही कॉम्प्लेक्स इसका बिहेवियर है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। उसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप आते हैं या फिर चिमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप आते हैं। वास्ट मेजॉरिटी बैक्टीरिया क्या है हेटेरोट्रोप, यानी कि वह अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, वो डिपेंड रहते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास आर्किबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया थोड़े स्पेशल है क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीमली सोल्टी एरिया जिसको बोलते हैं हेलोफाइल। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। मार्सी एरिया के अंदर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजन्स। और ये आर्किबैक्टीरिया डिफर है फ्रॉम अदर बैक्टीरिया क्योंकि इनके अंदर जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और यही फीचर इनको सबसे अलग बनाता है टू सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मिथेनोजन्स जो कि रूमिनेंट एनिमल्स के गट के अंदर पाए जाते हैं जैसे कि काउ और बफेलो के अंदर। मिथेनोजन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस जिसको हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं फ्रॉम डंक ऑफ दीज एनिमल्स। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास यू बैक्टीरिया। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनके अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट रहती है और मोटाइल होंगे तो इनके अंदर फ्लैचुलम प्रेजेंट रहेगा। साइनोबैक्टीरिया ये भी क्या एक यू बैक्टीरिया है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से जानते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो कि एकदम सिमिलर होता है टू ग्रीन प्लांट्स, इसी वजह से इनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस और मरीन टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं। इनके अंदर गैल्टिनियस शीट की कोटिंग होती है और पोल्यूटेड वाटर बॉडी के अंदर ब्लूम फॉर्म करते हैं। और कुछ ऐसी हैं मोस्पेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज सेल जिसका नाम है हेट्रोकाइस। एग्जांपल रहेगा नोस्टेक एनेबिना। आगे है चीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया इनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है उनको यूज करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन। इनका मेजर रोल है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये मोस्ट एबंडेंट है नेचर के अंदर। इनका मेन काम क्या है, कर्ड मेकिंग में यूज किए जाते हैं फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि पैथोजेनिक इन नेचर हैं। वो क्या करते हैं डैमेज पहुंचाते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल और पेट्स। ये कुछ डिजीजेज हैं जैसे कि कोलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर जो कि कोज होते हैं बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं बाय फिजन और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बाय स्पोर्स। और कुछ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। बात करें माइकोप्लाज्मा की, ये क्या इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल क्या होती है एब्सेंट रहती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन। ज्यादातर माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं टू एनिमल एंड प्लांट्स। ने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उनको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, मगर जो इनकी बाउंड्रीज है इस किंगडम के अंदर वो वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आते हैं, इसके अंदर आते हैं क्राइसोफेटिस, डायनोफ्लैजिनेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोन। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके मेंबर प्राइमरीली क्या है एक्वेटिक है। ये क्या है यूकैरियोट्स हैं, तो इनकी सेल बॉडी के अंदर एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं। तो कुछ के अंदर फ्लैजिला है तो कुछ के अंदर सीलिया है। ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, आसेक्सुअली और सेक्सुअली। सेक्सुअली बाय प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन।
हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास क्राइसोफेटिस। क्राइसोफेटिस के अंदर आते हैं डायटम एंड गोल्डन एल्गे, जिन्हें हम डेसिमिड्स भी बोलते हैं। ये मेनली पाए जाते हैं फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि वाटर करंट की हेल्प से पैसिवली फ्लोट होते रहते हैं, जिन्हें हम प्लैंकटन भी बोलते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स के अंदर जो सेल वॉल है वो 2 थिन ओवरलैपिंग शीट फॉर्म करती हैं, जो कि फिट हो जाती है एकदम सोप बॉक्स की जैसे। इनकी वॉल के अंदर सिलिका प्रेजेंट रहता है, जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है। डायटम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल को डिपॉजिट करते हैं अपनी हैबिटाट के अंदर, जो कि एक्यूमुलेट होता रहता है ओवर द बिलियन ऑफ ईयर, जिसे बोलते हैं डायमेटिशियस अर्थ। अब ये क्या होता है, ग्रिटी होता है, तो इसको यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, ऑयल और सिरप की फिल्ट्रेशन में। डायटम क्या है, चीप प्रोड्यूसर है ओशंस में। जो नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास वो है डायनोफ्लैजिनेट्स। डायनोफ्लैजिनेट्स क्या होते हैं, मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अपीयरेंस की बात करें तो ये येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लू होते हैं और रेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट जो इनकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इनकी सेल वॉल के अंदर स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट प्रेजेंट रहती है ऑन आउटर सरफेस। ज्यादातर के अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फ्यूरा बिटवीन द प्लेट्स। डायनोफ्लैजिनेट्स के अंदर रेड डायनोफ्लैजिनेट, इसका एग्जांपल रहेगा गाइनोलेक्स। इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से सी का कलर है वो कैसे दिखता है, रेड दिखता है। और जो टाइड्स फॉर्म होते हैं इस सी के अंदर तो उन्हें बोलते हैं रेड टाइड्स। और ये क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ मरीन एनिमल क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जैसे कि फिशेस। तो ये हमने देखा डायनोफ्लैजिनेट्स के बारे में। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास यूग्लिनोइड्स। ज्यादातर क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, जो कि पाए जाते हैं स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड इनके पास प्रोटीन की रिच लेयर प्रेजेंट रहती है, जिसे बोलते हैं पेलिसिली, जो कि इनकी बॉडी को क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है तो एक लॉन्ग होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक बिहेव करते हैं और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेटरोट्रोप की तरह बिहेव करते हैं बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। जिनके अंदर यूग्लिनोइड्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट रहता है वो एकदम आइडेंटिकल है टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। यूग्लिनोइड्स का एग्जांपल रहेगा यूग्लिना। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास स्लाइमोर्स। स्लाइमोर्स क्या है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। इनकी बॉडी मूव करती है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन फॉर्म करती है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो होता रहता है ओवर सेवरल फीट। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स एट देयर टिप्स। स्पोर्स के अंदर क्या रहती है, ट्रूवोल होती है, जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहता है और इनको सर्वाइव कराता है फॉर मैनी ईयर इन एडवर्स कंडीशन। और एयर करंट की हेल्प से स्पोर्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। तो ये है स्लाइमोर्स के बारे में। जो नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास वो है प्रोटोजोन। जितने भी प्रोटोजोन है ये क्या होते हैं, हेटरोट्रोप होते हैं, जो कि प्रीडेटर या फिर पैरासाइट की तरह रहते हैं। ऐसे माना जाता है ये क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स की। इनके अंदर 4 मेजर ग्रुप आते हैं प्रोटोजोन्स के। सबसे पहले हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन। ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर और मॉइस्ट सोइल के अंदर। ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट, जिसे बोलते हैं सूडोपोडिया। ये देखा जाता है अमीबा के अंदर। कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या होते हैं, मरीन फॉर्म है और इनके अंदर क्या होते हैं, सिलिका सेल होते हैं ऑन देयर सरफेस, जैसे कि एंटामीबा, जो कि क्या होता है, पैरासाइट होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं और इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फॉर्म क्या कोज करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। एग्जांपल रहेगा ट्राइपेनोसोमा। जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है हमारे पास सेरिएटेड प्रोटोजोन। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जो कि एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसे बोलते हैं गैलेट, जो कि ओपन होते हैं टू आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास स्पोरोजोन्स। इनके अंदर क्या होता है, स्पोर लाइक स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल के अंदर। एग्जाम्पल रहेगा प्लाज्मोडियम, जो कि क्या एक मलेरियल पैरासाइट है जो कोज करता है मलेरिया। बारे में फंजाई एक यूनिक किंगडम है जिसके अंदर हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये किंगडम ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है इन मॉर्फोलॉजी एंड इन देयर हैबिटाट। ब्रेड के ऊपर मोल्ड डेवलप हो जाते हैं या फिर ऑरेंज सड़ जाता है, तो किसकी वजह से होता है, वो फंजाई की वजह से होता है। कॉमनली जो मशरूम आप खाते हो या फिर टोडस्टोल, ये भी क्या एक मशरूम की वैरायटी है, ये भी क्या एक फंजाई है। मस्टर्ड लीव के ऊपर जब व्हाइट स्पॉट्स डेवलप होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। यूनिसेलर फंजाई जैसे कि यीस्ट, इनको यूज किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने में। और कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, जैसे कि व्हीट रस्ट कोजिंग प्यूसिना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कुछ सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, जैसे कि पेनिसिलियम। फंजाई क्या है, कॉस्मोपोलिटिन है,
और ये एयर में, वाटर में, सोइल में और एनिमल और प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। इनको वार्म और ह्यूमिड प्लेस प्रेफर करते हैं ग्रो होने के लिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट। यीस्ट का एक एक्सेप्शन है जो कि क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, मगर जो बाकी सब फंजाई हैं वो क्या है, एक मल्टी सेलुलर फंजाई है। फंजाई क्या है, फिलामेंटस इन नेचर है। इनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंडर है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइपे, और नेटवर्क ऑफ हाइपे मिलकर क्या बनाते हैं, माइसेलियम बनाते हैं। कुछ हाइपे कंटिन्यूस ट्यूब रहती हैं जो कि फिल्डेड रहती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से, जिनको बोलते हैं हम सिनोसाइटिक हाइपे। तो कुछ के पास है सेप्टेट या फिर क्रॉसवॉल इन देयर हाइपे। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड से। ज्यादातर फंजाई क्या है, हेटरोट्रोपिक है, जो कि सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व करती हैं फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, और उनको बोला जाता है सैप्रोफाइट। जो डिपेंड रहते हैं लिविंग प्लांट और एनिमल्स पर, तो उन्हें बोलते हैं हम पैरासाइट्स। और कुछ ऐसे हैं जो कि सिम्बियोट्स की जैसे रहते हैं, यानी कि एसोसिएशन में पाए जाते हैं, जैसे कि एल्गे एस लाइकन और माइकोराइजा, यानी कि जहां पर एल्गे और फंजाई की एसोसिएशन होगी तो उसे बोलेंगे हम लाइकन, जहां पर रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई की एसोसिएशन होगी तो उसे बोलेंगे हम माइकोराइजा। आगे हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होती है। सबसे पहले आता है वेजिटेटिव मीन। वेजिटेटिव मीन के अंदर आते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग। आगे आता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं जिनको बोला जाता है कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ oospores, ascospores एंड बेसिडियस। ये स्पोर डेवलप होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और फिर मियोसिस। प्लाज्मोगैमी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट, उसका फ्यूजन होता है जिसे बोलते हैं हम प्लाज्मोगैमी। फिर कैरियोगैमी आता है। कैरियोगैमी के अंदर जो 2 न्यूक्लियाई हैं इनका फ्यूजन होता है जिसे बोलते हैं हम कैरियोगैमी। और थर्ड स्टेप आता है मियोसिस। इसके अंदर जाइगोट की मियोसिस होती है जिससे हमें मिलता है हैप्लॉइड स्पोर्स। जब फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो हमें 2 हैप्लॉइड हाइपे ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप एक साथ आते हैं और फ्यूज होते हैं। तो कुछ फंजाई के अंदर इमीडिएटली फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स का इनटू डिप्लॉइड सेल 2n। जैसे कि कुछ अदर फंजाई हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इनके अंदर हमें डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है, यानी कि n+n, यानी कि इनके अंदर 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर होते हैं और इस कंडीशन को बोला जाता है डाइकैरियोन, और इस फेज को बोलेंगे डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। फिर बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होगा, सेल बिकम डिप्लॉयड। फिर बाद में फंजाई क्या फॉर्म करेगा, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगा जहां पर हमारी रिडक्शन डिवीजन होगी, जिसके बाद में हमें हैप्लॉइड स्पोर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के टाइप्स। जो सबसे पहले हमारे पास टाइप आता है वो है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं ये ज्यादातर पाए जाते हैं एक्वेटिक हैबिटाट्स के अंदर, डिकिंग वुड के अंदर, और ये प्रेफर करते हैं मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस फॉर ग्रो। तो कुछ हैं ओब्लिगेट पैरासाइट की फॉर्म में पाए जाते हैं ऑन प्लांट्स। इनका माइसीलियम आसेप्टेट है और सिनोसाइटिक है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, एल्पेनोस्पोर्स जो कि क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये स्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। आगे हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर 3 आते हैं, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड ओगैमस। जो आइसोगैमस है ये सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होता है, और अनाइसो और ऊ ये क्या होते हैं, डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होते हैं। उसके बाद है 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आपको याद रखनी है फाइकोमाइसिटीज के लिए। पहला एग्जाम्पल रहेगा म्यूकर, राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, और एल्ब्यूगो जो कि क्या है, पैरासिटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड। जो सेकंड टाइप आता है किंगडम फंजाई का वो है एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली सैक फंजाई भी बोला जाता है। एस्कोमाइसिटीज ज्यादातर क्या है, मल्टी सेलुलर है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और कुछ यूनिसेलुलर है जैसे कि यीस्ट। ये कैसे हैं, सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासिटिक है और कोप्रोफिलस है। कोप्रोफिलस यानी जो कि डंग के ऊपर ग्रो होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम कोप्रोफिलस। बात करें माइसीलियम की, तो इनके अंदर माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट है। यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स को कहा जाता है कोनेडिया, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन स्पेशल माइसीलियम जिसे बोला जाता है कोनेडियोफोर। कोनेडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स को बोलता है यहाँ पर एस्कोस्पोर्स, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इन सैक लाइक एस्काई, और सिंगुलर क्या कहलाएगा, एस्कस, जो कि अरेंज रहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जिन्हें बोलते हैं हम एस्कोकार्प। एग्जांपल याद रखनी है आपको, एस्पेरिगलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा, जो कि एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क।
और कुछ मेंबर हैं जैसे कि मोरल एंड बफल, ये क्या है, एडिबल हैं, जिनको डेलिकेसी में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आता है किंगडम फंजाई का, वो है बेसिडियोमाइसिटीज। कॉमनली नॉन फॉर्म क्या है बेसिडियोमाइसिटीज की, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। ये ग्रो होते हैं सोयल, ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प्स के ऊपर एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। एग्जांपल रहेंगे रस्ट एंड स्मट्स। इनके अंदर माइसीलियम कैसा रहता है, ब्रांच रहता है और सेप्टेट रहता है। आसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, मगर इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन, जो कि कॉमन रहता है इनके अंदर। सेक्स ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट रहते हैं, मगर जो कैरियोगेमी और मियोसिस हैं वो अक्कर होते हैं बेसिडियम के अंदर, जो कि 4 बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन बेसिडियम। बाद में ये बेसिडा अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में, जिनके बोलते हैं बेसिडोकार्प। इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल आएंगे जो कि याद रखनी है, एगेरिकस जिसे मशरूम बोलते हैं, यूस्टेलिगो, स्मट, प्यूसिना जो कि रस्ट फंगस है। जो लास्ट टाइप आता है हमारा किंगडम फंजाई का, वो है डिटोरोमाइसिटीज। इसको इनपरफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर असेक्सुअल वेजिटेटिव फेस केवल नॉन है। जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहाँ से, वो याद रखना है, डिटोरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स, जिनको बोलते हैं हम कोनिडिया। माइसीलियम इनके अंदर सेप्टेट है और ब्रांच है। इस ग्रुप के मेंबर कुछ सेप्रोफाइट हैं और कुछ पैरासाइट हैं, और लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर, जो कि मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, एल्टर्निया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं प्लांट्स, यानी कि यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर कुछ मेंबर हैं पार्शली हेटरोट्रोपिक, जिन्हें बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट और पैरासाइट्स। फिर आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने होंगे इंसेक्टिवोरियस प्लांट के, ब्लैडरवॉर्थ और वेनस फ्लाई ट्रैप। दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट। फिर क्यूस्कुटा किसका एग्जाम्पल है, क्यूस्कुटा एग्जाम्पल आपका पैरासिटिक प्लांट का, यानी कि पैरासाइट। प्लांट के सेल के अंदर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, और इसकी सेल वॉल बनी रहती है सेल्यूलोज से। प्लांट के अंदर आते हैं एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर 2 डिस्टिंक्ट फेस आते हैं। एक है डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक फेस और दूसरा है हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेस। ये एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेस, और ये फेस क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और डिपेंडेंट रहते हैं ऑन अदर, और वेरी करते हैं अमोंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट्स, और इसी फिनोमिना को बोला जाता है यहाँ पर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं एनिमल्स। ये क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट्स पर फॉर फूड। बात करें इनके डाइजेशन की, तो ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं इन एन इंटरनल कैविटी, और फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा यहाँ पर होलोजोइक, यानी कि बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। ये डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो कि ग्रो होते हैं इनटू एडल्ट, जिनके पास क्या होती है, डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। हायर फॉर्म की बात करें तो इनके अंदर इलिबरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट रहता है। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, और बाकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वायरसेस, वायरोड्स एंड लाइकन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर व्हिटेकर ने ये मेंशन नहीं किया एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे कि वायरसेस, वायरोड और लाइकन। तो इस सेक्शन के अंदर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वायरसेस को क्लासिफिकेशन के अंदर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये क्या है, ट्रूली लिविंग नहीं है, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। वायरसेस क्या है कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है डेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल। ये जैसे ही किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं, जिससे ये खुद रेप्लिकेट होते हैं और होस्ट है उसको किल कर देते हैं। जो नेम है वायरस का, उसका मतलब है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। ये नेम दिया था पैस्चर डीजे इवेंस्काई ने इन 1892। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सर्टेन माइक्रोब्स जो कि
कैजुअल ऑर्गेनिज्म है ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टबैको। और इन्होंने पाया कि ये क्या है, स्मॉलर हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो गए थे। नेक्स्ट आगे आता है M.W. बेजर्निक। 1898 के अंदर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया जो एक्सट्रैक्ट है ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टबैको, ये क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है इन हेल्दी प्लांट, जिसको बोला गया फ्लूइड, यानी कि कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडियम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उसके बाद आता है W.M. स्टैनली। इन्होंने शो किया 1935 के अंदर जो वायरस है कुड बी क्रिस्टलाइज, और जो क्रिस्टल है कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, जो कि क्या है, इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट्स है। प्रोटीन के साथ साथ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जिसके अंदर RNA भी हो सकता है या फिर DNA भी हो सकता है। किसी भी वायरस के अंदर दोनों नहीं प्रेजेंट रहेंगे। जो वायरस है वो क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इन्फेक्शियस है। जनरली वो वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, इनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट रहता है, और वो वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, इनके अंदर या तो सिंगल या फिर सिंगल डबल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट रहता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट रहता है। बैक्टीरियल वायरसेस जैसे कि बैक्टीरियोफाज, यानी कि वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से इनको बोला है डबल स्टैंडर्ड वायरसेस। और जो प्रोटीन की कोट है उसको बोला जाता है यहाँ पर कैप्सिड, जो कि बना रहता है स्मॉल सब यूनिट से, जिनको बोला गया है कैप्सोमियर, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक। ये कैप्सोमियर अरेंज रहते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास वायरसेस कौन सी डिजीज कोज करते हैं। तो वायरस जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हेर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स ह्यूमन बींग्स के अंदर कोज करते हैं। और प्लांट के अंदर आते हैं कुछ सिम्टम्स जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ लूटिंग, कर्लिंग, येलोइंग, क्लियरिंग, ड्राफ्टिंग, स्टंटेड ग्रोथ। ये भी किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वायरोड्स। 1971 के अंदर टीओ डैनियर इन्होंने डिस्कवर किया न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि वायरस से छोटा था और स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कोज करता है पोटैटो के अंदर। ये क्या एक फ्री RNA है, जिसके अंदर प्रोटीन कोड क्या होता है, एब्सेंट होता है, जो कि जनरली वायरसेस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से इनको नाम दिया वायरोड्स। जो RNA है वायरोड्स के अंदर, इनका क्या है, लो मोलिकुलर वेट है। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है वायरोड्स के लिए, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास लाइकन। लाइकन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसके अंदर हमें एल्गे और फंजाई की एसोसिएशन देखने को मिलती है। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एल्गल कंपोनेंट को कहा जाता है फाइकोबिनेंट, और फंगल कंपोनेंट को कहा जाता है माइकोबिनेंट, जो कि क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। एल्गे क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, और बदले में फंजाई क्या करता है, उसको शेल्टर और मिनरल और वाटर की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लाइकन क्या है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे है, ये क्या करता है, पॉल्यूटेड एरिया के अंदर ग्रो नहीं होता, इसी वजह से जो लाइकन क्या है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक that we have completed. If you like the lecture, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.